चलिए आते हैं, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखते हैं, ये 6B का है, मनोहरे की बुक से, क्लास 10th का, जो समरूप त्रिभुज यानी ट्रियंगल, सिमिलर ट्रियंगल से रिलेटेड है। तो दोनों को, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। कह रहा इफ इन गिवन फिगर डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी जो है पैरेलल दिया हुआ ओ क्यू के, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, देन टू प्रूव दैट मीन्स दैट वी हैव टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमको क्या करना है, ई एफ को पैरेलल दिखाना है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आपको क्या करना होगा, जब भी, चलिए, जब भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए दे ट्रायंगल में, और खास करके सिमिलर ट्रायंगल में, तो जो जो साइड पैरेलल दिया हो, जो जो लाइन सेगमेंट पैरेलल दिया हुआ है, जो भी रेखाखंड पैरेलल है, उनसे रिलेटेड ट्रायंगल को आपको बाहर निकालना है। तो चलते हैं, पहले दिया हुआ है डी पैरेलल ओ क्यू, यानी डीई और ओ क्यू की कौन से कंप्लीट ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल हो रहा पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, ट्रायंगल हम बाहर निकालते हैं, पी और यहाँ पे हो गया ओ, और यहाँ पे है क्यू आपका। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल लिया ऐसे, देखिए, ये हो गया क्यू, और यहाँ पे है आपका ई, और यहाँ पे है आपका डी, इसको हमने निकाला। और फिर कह रहा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल ओ आर, इस ट्रायंगल को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका पी, हो गया ओ, और फिर यहाँ पे है आपका आर। ठीक है, और इसको ऐसे मिला लेते हैं, और जिसमें कि ये डी है और यहाँ पे है एफ। देखिए, इतना काम करने के बाद फिर कह रहा है जो प्रूव करने को दिया उस ट्रायंगल को भी अलग करते हैं। तो कह रहा है ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो ई एफ और क्यू आर की बात करते हैं, ये बड़ा वाला कंप्लीट ट्रायंगल है, तो इसको हम बाहर बना लेते हैं ऐसे। चलिए, इतना काम कर लेंगे, ये इतना काम करने, अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इजी। हो गया ई एफ और ये हो गया क्यू आर, जो दिया था ई एफ क्यू आर, और ये है आपका पी। ये दोनों दिया हुआ है और इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन यानी हल करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर, सॉरी पी ओ क्यू, चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में चलेंगे। तो डीई पैरेलल ओ आर, डीई पैरेलल दिया हुआ है ओ आर के, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, इतना दे दिया है। ठीक है, इतना कम कर लेंगे। और जब दे दिया तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय से, थेल्स ने क्या बताया, थेल्स प्रमेय प्रूव कराया गया है, इसको जाकर के आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स ने क्या कहा कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर आप रेखाखंड खींचते हैं और वो अन्य दो भुजाओं को अगर प्रतिच्छेद करती है तो वह उसे समानुपात में प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, यानी भुजाओं का जो खंडित भाग होगा उसका अनुपात अगर निकालेंगे आप तो समान आएगा। तो इसका मतलब पीई बाई ई क्यू, यानी देखिए ये जा रहा है इसे पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हुआ समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से इसमें चलेंगे पुनः। अब चलेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज पी ओ आर में, तो त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, ये भी दिया हुआ है, डी एफ समांतर ओ आर, ये भी दे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया हुआ है, गिवन दैट, दे दिया। और जब फिर थेल्स प्रमेय यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आप, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स ने क्या बताया कि समांतर है, तो इसका मतलब है समानुपात में विभाजित करें, तो पी एफ बाई एफ आर, लिखेंगे पी एफ बाई एफ आर बराबर पी डी बाई डी ओ, समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरण से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो एक साइड दोनों का बराबर है,
पी डी बाई डी ओ के बराबर ये भी है और पी डी बाई डी ओ के बराबर ये भी है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, इन दोनों समीकरण से चलेंगे तो हो जाएगा पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो चलते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, जगह संभवतः देखो जरा कैमरे में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी जगह है, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में चले अगर, तो इनका अनुपात अगर निकाले हम, इनका अनुपात पी एफ बाई एफ क्यू, पी एफ बाई एफ क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ये हो गया। लिखेंगे समीकरण 3 से ज्ञात है, समीकरण 3 से क्या है, ज्ञात है, देखिए समीकरण 3 से हमको ज्ञात हो चुका। अच्छा अब थेल्स की बात क्या थी, थेल्स ने क्या कहा, थेल्स प्रमेय को फॉलो कर रहा है, क्योंकि थेल्स ने कहा कि यह अनुपात तभी बराबर होगा जब ये वाली रेखा क्या होगी, इसके समांतर होगी। अगर ये समांतर तो अनुपात बराबर, इसका मतलब अनुपात बराबर तो ये रेखा समांतर। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एफ, ये एफ है, सॉरी एफ हो गया था, एफ एफ, ई एफ समांतर क्यू आर। अब लिखेंगे ई एफ समांतर हो गया क्यू आर, ये हो गया, यही सिद्ध करना था हमको। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फिगर नहीं दिया हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो फिगर नहीं दिया, लेकिन इस फिगर को बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, तो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया गया, कह रहा उसका विकर्ण बीडी, तो देखिए एक विकर्ण खींचा गया बीडी, ठीक है। अब कह रहा रेखा ए को, लेकिन ए तुरंत नहीं मिला है, ए के बारे में लास्ट में कह रहा जहां बिंदु ई जो है भुजा बीसी पर है, तो भुजा बीसी यहाँ है, इसी पर ई बिंदु ले लिया है, स्थित है। अब कह रहा है यदि विकर्ण बीडी जो है ए को एफ पर काटता हो, किस पर काट रहा हो, एफ पर, तो कह रहा आपको सिद्ध करना है कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ है। तो पहले तो ये समझ लीजिए भुजाएं कौन कौन से त्रिभुज में पड़ रही हैं, ये देखना है पहले। तो देखिए डी एफ की बात करें तो डी एफ यहाँ पे है, इस इधर बड़े वाले त्रिभुज में भी पड़ सकता है। इधर की बात करें फिर कह रहा ई एफ कहाँ है, तो ई एस इस छोटे त्रिभुज में है, ठीक है, यहाँ है। और फिर एफ बी की बात करें तो एफ बी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और एफ ए की बात करें तो इसमें पड़ रहा है। तो मैक्सिमम जो भुजाओं की बात करें तो यहाँ देखिए ई एफ और एफ बी दोनों से बनी हुई आकृति, छोटी वाली आकृति है, और एफ डी और एफ ए से बनी हुई आकृति ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्या कर देना है, समरूप दिखाने की कोशिश करना। तो समरूप कैसे दिखाए जा सकते हैं, देखिए समांतर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर। तो चतुर्भुज जब समांतर है तो बीसी समांतर एडी और एबी समांतर सीडी। तो अब यहां देखिए अगर, तो बीडी जो है, बीडी बीसी और एडी को काट रही है, तो एकांतर कोण के नियम से अगर देखें, ऐसे मान लीजिए है ये, चलिए इसको बना लेते हैं, और ये ऐसे है, ये एडी ऐसे है और ये ऐसे, तो ऐसे काट रही है, तो एकांतर कोण के नियम से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, पुनः आ जाते हैं, एक ये हो गया। और दूसरा चीज देखें, ये दोनों रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक दूसरे को काट रही है, और जब ये रेखाएं दूसरे, देखिए ये वाला कोण अभी देखिए ना, तो यहाँ वाला कोण जो है किसके को बराबर आया है, ये अभी सॉरी, अगर देखें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस समांतर है ऐसे, तो एकांतर के नियम से ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ लीजिए फिर से, ऐसे है, ऐसे है,
और देखिए ई जो है यहाँ पे है और ऐसे तिरछे जा रहा है, ये है। तो अगर देखिए तो ये वाला कोण जो होगा, ये कोण एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, ठीक है, इतना समझ में है। फिर बात करते हैं, अगर देखें तो ये देखिए ये दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही है, तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर हो गया। तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज बी एफ ई और त्रिभुज ए एफ डी, ये दोनों क्या हो गए हमारे, समरूप त्रिभुज हो गए। चलिए लिखते हैं अब इसको, तो फिर आएंगे लिखेंगे बीसी समांतर एडी, बीसी समांतर एडी। अच्छा बीसी एडी के समांतर है, तो कोण बीई एफ, कोण बीई एफ बराबर हो जाएगा कोण एफ डी ए एफ, डी ए एफ, डी ए एफ कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये कोण बराबर होगा। फिर देखिए ई बी एफ, अब लिखेंगे पुनः कोण ई बी एफ बराबर कोण क्या क्या, ई बी एफ, तो ए डी एफ, दो कोण बराबर हो गए। अब तीसरा यहाँ सम्मुख कोण के नियम से बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 डाट मारते, 3 डाट यहाँ मार दिए, 3 यहाँ मार दिए, जिससे पता चला कौन सा कोण किसके बराबर मिला है। यहाँ पे देखिए ये डबल डाट हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये आमने सामने के कोण बराबर, ठीक है। अब लिखेंगे, मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है लिखने की। दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। कोण बी एफ ई, कोण बी एफ ई बराबर कोण डी एफ ए, डी एफ ए, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देखिए कोण कोण कोण, ठीक है, कोण 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 प्रमेय लागू हो रहा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे जैसे ही त्रिभुज चलेंगे। अब चलेंगे लिखेंगे त्रिभुज बी एफ ई, बी एफ ई तथा त्रिभुज डी एफ ए, डी एफ ए में कोण सभी क्या हुए हैं, बराबर देखिए मिला हुआ है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट सेकंड, इसको चलिए थर्ड मान लेते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, इन तीनों से अगर देखें तो तीनों का संगत कोण क्या हो गए, इसके बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी एफ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एफ ए के। अब देखिए सीपीसीटी होता है जो कांग्रुएंट ट्रायंगल में चलता है, तो ऐसे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, सीपीएसटी बोल सकते हैं उसको आप। सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो बात करते हैं, जिस कोण के सामने का साइड यहाँ लेंगे उसी कोण के सामने का साइड यहाँ लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं समरूप त्रिभुज है, इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो इस कोण के सामने, कोण बी के सामने इसमें कौन है, एफ ई या ई एफ है, ठीक है। तो लिखेंगे आता है, तो पहले त्रिभुज कौन सा लिखे हैं, बी एफ ई, तो इसकी एक भुजा लें, तो इसके सामने भुजा ले लिए कौन सा, ई एफ, तो हो जाएगा अतः ई एफ किसके, कोण बी के सामने ई एफ, कोण बी के बराबर कौन कौन है, डी, तो डी के सामने कौन होगा, ए एफ, ई एफ बटे ए एफ, ए बराबर हो गया, किसके बराबर होगा। अब यहां देखते हैं, ये कोण देख रहे हैं ना, ये ई वाला कोण ए के बराबर है, तो ई के सामने भुजा कौन है, बी एफ, तो ई के सामने जब बी एफ है तो यहां लिखेंगे बी एफ, और ई वाले कोण के बराबर इसमें कौन सा है, ए के सामने कौन सा भुजा है, डी एफ, डी एफ, ये हो गया। तीसरी भुजा ये बची हुई है, मन करे तो इसको भी लिख सकते हैं आप अगर जरूरत पड़े तो हो जाएगा बीई बटे इसमें हो जाएगा एडी। लेकिन अब जो प्रूव करना उसको अगर ध्यान से देखें तो देखिए डी एफ ई एफ बी एफ एफ ए, ये तो इसका मतलब यही दोनों हम ले लें, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही लेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ई एफ इंटू डी एफ हो जाएगा, ई एफ इंटू डी एफ इक्वल बी एफ इंटू ए एफ, ठीक है। तो अब चलेंगे लिखेंगे ई एफ बटे ए एफ बराबर बी एफ बटे डी एफ, लेने पर इसको हमने ले लिया।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा डी एफ इंटू ई एफ बराबर बी एफ इंटू ए एफ। ठीक है, ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। इसको आप कॉपी कर लें 30 सेकंड के अंदर, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, सपोर्ट करें। आई होप दैट यू विल सपोर्ट मी। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लें, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन रेडी है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब त्रिभुज बना ले पहले। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। अब कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, चलिए इस भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ये डी है। कह रहा है बिंदु से एक अन्य भुजा, किसी एक अन्य भुजा, चाहे इसके दो भुजाएं बची हुई हैं। कह रहा एक अन्य भुजा के समांतर, तो चलिए इसी के समांतर हम खींच देते हैं। कह रहा इसके समांतर अगर आप रेखा खींचेंगे, किसके, बीसी के समांतर, मान लीजिए रेखा जा रही है, ई नाम दे दिया इसका हमने। तो कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसके समांतर खींचा गया इसके मध्य बिंदु से, तो कह रहा है यहाँ पे जो काट रहा ना, कह रहा है ये बीचों बीच काटेगा, इसको आधे आध पे काटेगा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो मानते हैं इस पॉइंट का नाम है एफ। तो मध्य बिंदु तब होगा जब हमारा ए एफ बराबर सी एफ आ जाए। ठीक है, अगर ए एफ के बराबर सी एफ आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु। तो इससे हम कह सकते हैं कि समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हल करें अगर, तो चलते हैं शुरू करते हैं। अभी ये जबकि मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, डी क्या है, मध्य बिंदु दिया है, तो हल करेंगे, लिखेंगे डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, पहले सीधे इसी को लिख लेते हैं। डी क्या है, मध्य बिंदु है। और जब डी मध्य बिंदु है तो अतः इसका मतलब ये हुआ कि एडी बराबर बीडी हो जाएगा, एडी बराबर बीडी। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि हमको सिद्ध करना है क्या, कि एफ सी एफ के बराबर। तो जैसे ही एफ सी एफ के बराबर होगा, इसका मतलब एसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, एफ, तो ये हो गया। अब चलेंगे फिर लिखेंगे डी एफ समांतर, डी एफ समांतर किसके दिया हुआ है, बीसी के, बीसी के समांतर। और कह रहा थेल्स का प्रमेय भी प्रयोग कीजिए। तो थेल्स प्रमेय में यही तो बताया गया कि अगर ये रेखा इसके समांतर होगी तो ये भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब बीसी डी एफ समांतर बीसी हो गया। तब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से जैसे ही चलेंगे तो हो जाएगा एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर एफ बटे एफ सी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट में एडी बीडी के बराबर है, चाहे एडी को बीडी में बदल दीजिए, चाहे बीडी को एडी में बदल दीजिए। अब जैसे ही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट से एडी के जब चलिए बीडी लिख देते हैं, तो हो गया बीडी बटे बीडी बराबर एफ बटे एफ सी। बीडी बीडी कैंसिल हो गया, 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एफ सी का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, एफ सी इक्वल ए एफ। इससे ये पता चल रहा है कि जो एफ है वह एसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये इतना बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः एफ एसी का क्या होगा, मध्य बिंदु है। क्योंकि देखिए किसी चीज को आप दो बराबर भागों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बीचों बीच है ना, अगर मान लीजिए इसको काट रहे हैं आप, तो बीचों बीच आधा मध्य बिंदु तब माना जाएगा जी इधर का बराबर उधर हो। तो यहाँ पे क्या है, इधर का बराबर आया है, इधर देखिए एफ बराबर एफ सी हमको मिल गया, और जैसे ही मिला इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, इसी का मध्य बिंदु हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है, तो अभी फिगर बना नहीं हुआ, तो एबीसीडी एक समलंब हम बना लेते हैं। और कह रहा है जिसमें एबी समांतर सीडी, तो दो रेखाएं आप खींच लीजिए। एक रेखा हो गया एबी, चलिए एक रेखा का नाम हमने दे दिया एबी, और दूसरा कह रहा है एबी समांतर सीडी। समलंब किसको कहते हैं, समलंब में किसी चतुर्भुज के
किन्हीं दो भुजाओं का युग्म, यानी एक युग्म अगर समांतर हो दूसरा युग्म समांतर ना हो तो उसी को क्या बोला जाता है, समलंब। तो एक युग्म हम समांतर खींच लेते हैं। तो चलिए एक छोटा सा और खींच लेते हैं, ये चलिए छोटा खींच लिया हमने, ठीक है। कह रहा ए बी समांतर डी सी, ये हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं ऐसे। कह रहा इसके जो विकर्ण हैं वह ओ पर काटते, तो एक विकर्ण ये खींच दिया हमने और एक विकर्ण यहां से खींच दिया, ठीक है, और ओ पर काट रहे हैं। तो कह रहा आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, देखिए कह रहा प्रूव कीजिए ए ओ बटे बी ओ, ये हो गया ए ओ बटे बी ओ, और कह रहा फिर सी ओ बटे डी ओ, ये दिखाना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अगर देखिए एओ की बात करें, बीओ की बात करें और सीओ की बात करें, डीओ की बात करें, तो इसमें एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ देखिए त्रिभुज ये और ये त्रिभुज दोनों हम समरूप दिखा लें, सबसे आसान तरीका हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी और रचना करने की जरूरत नहीं है कि आप रचना करेंगे, तो बिना रचना किए भी आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर त्रिभुज ए ओ डी में आ जाए तो देखिए ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। तो ए बी जब समांतर है सी डी के, तो जाहिर सी बात है दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर देख लिया जाए अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ की बात कर लें, इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो देखिए ये समांतर रेखा को ये रेखा काट रही है, तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण आपका इस कोण के बराबर हो गया। कैसे, देखिए ए बी है रेखा और यहाँ पे सी डी है, तो ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करने पे हाँ ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, रचना भी करके आप लगा सकते हैं। तो अभी दोनों मेथड अगर हो सके तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ऐसे भी करके लगाइए तो इजी पड़ेगा, इजी आसान है। कैसे, चलिए देखिए ए बी समांतर सी डी, तो तिर्यक रेखा बी डी काट रही है, इसका मतलब यहाँ से एकांतर कोण के नियम से ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। और फिर देखिए इन्हीं समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, राइट। और सम्मुख कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। तो चलिए हल करें, हल करें तो चलेंगे, लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है, इसका मतलब कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ ये वाला कोण बराबर कोण डी सी ओ। नहीं समझ में आए तो फिगर अलग बना लीजिए, लीजिए बना दे रहा हूं, ठीक है। ए बी और ये ऐसे, तो देखिए मैंने किस कोण को बराबर किया, ये लाइन काट रही थी ना, तो ये ऐसे डी है, सी है, ए है, यहीं बीच में ओ दिया हुआ है। तो इन दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे हो गए, बराबर होगा, ठीक है। ये नहीं लिख देंगे एकांतर कोण, ये कोण हो गया बराबर। जिसके समझ में नहीं आता वो कमेंट करेगा भाई कमेंट बॉक्स में, मैं उसको फिर लगा दूंगा, दोबारा बता दूं। अभी फिर देखिए पुनः, चलिए फिगर को फिर बना देते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए ए बी है और फिर ऐसे इस तरह से डी है, सी है, तो ये वाली लाइन देखिए काट रही है ऐसे, इधर वाला कोण, ये दोनों कोण फिर एकांतर कोण बराबर, ठीक है। कोण ए बी ओ, ए बीच में ओ है, कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ये भी एकांतर कोण ही है। अरे देखिए ये सम्मुख कोण के नियम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मन करे तो लिखिए, नहीं तो जरूरत नहीं है, दो कोण बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ये लिख देंगे सम्मुख कोण। ऐसा कोण सम्मुख, आमने सामने के कोण बराबर। तो अब चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज, देखिए ये कोण लिया हूं ना पहले, तो यहाँ पे इस कोण के बराबर, इसलिए यहां से चलेंगे सी ओ डी, लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से दोनों में देखें तो कोण मिला है, तो तीनों कोण बराबर समरूप हो गया त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज
ए ओ बी समरूप त्रिभुज COD, ये हो गया, ये समरूप हो गया। असमरूप हो गया तो CPST, CPCT नहीं, CPST बोले यहाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भाग जो है, संगत अंग का अनुपात क्या होगा यहाँ पे, समान होगा। कोण तो बराबर होंगे लेकिन भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो चलिए जिस कोण यहाँ पे जिस भुजा को ले, तो ये ध्यान रहे किसको किसको हमें लेना है। तो यहाँ देखिए हमें AB और CD से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या है AO BO CO DO ये हमको प्रूव करना है। तो इस त्रिभुज में आइए, तो चलिए इसके सामने इस त्रिभुज की भुजा ले तो BO आएगा, क्या आएगा, BO आएगा, ठीक है। अब BO इसके सामने BO नहीं है तो इसका मतलब इसके सामने लेंगे तो DO आएगा, ठीक है। BO बटे DO क्या हो जाएगा, BO, अब लिखेंगे, देखिए जिस कोण को, यही ध्यान रहे, जो कोण जिस कोण के बराबर है, जब जिस कोण के सामने भुजा यहाँ ले रहे हैं तो उसी बराबर वाले कोण के सामने भुजा लेना है। तो यहाँ पे कोण A के सामने भुजा ले रहा हूँ BO, तो यहाँ एक वाले कोण के बराबर कौन था, C, तो C के सामने वाली भुजा लेंगे, यानी BO के बट्टे करेंगे C वाले कोण के सामने यानी DO की, तो हो जाएगा BO बट्टे DO, BO बट्टे DO बराबर। अच्छा इसके सामने ले लिए, अब इसके सामने लेते हैं, बी के सामने कौन है, AO बटे, ये वाला कोण किसके बराबर, इसके, तो इसके सामने लेंगे तो CO है, CO। अब हमको जो प्रूव करना है ये है ना, तो इसको अड़ांग बड़ांग उल्टा सीधा जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अभी कैसे, अभी देखिए BO को ला दें यहाँ, CO को कर दें यहाँ, तो BO क्यों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल, CO यहाँ चला जाएगा, BO वहां चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा CO बटे DO बराबर AO बटे BO, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, ऐसे करके आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल था, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की रचना रचना की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको ला करके आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी कमेंट आया है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन कराइए, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया का भी वीडियो में अपलोड करूँ। देखिए मेरे यहाँ लाइव का दिक्कत है, नेटवर्क नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बिलोंग करता हूँ रूरल एरिया से, इसलिए यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और फिर मैं कोशिश करूँगा फिर नेक्स्ट सेशन से कराऊंगा, जब थोड़ा सा मैथ का लेवल में बढ़ाऊंगा, इंटरमीडिएट के आसपास जाऊंगा। अभी तो मैं क्लास 10th में ही उलझाऊँ नियर अबाउट साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर के, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा, लाइव चलता तो चलाता मैं, तो नहीं चल पा रहा। तो आप लोग इस चैनल को भी प्रमोट करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें।